हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछली क्लास में हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ मॉडल्स के बारे में। इस क्लास में हम समझेंगे उसी मेम्ब्रेन के थ्रू जब एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा दूसरी जगहों पर तो वो कैसे होगा और वो कितने टाइप का होगा। बेसिकली उस मेम्ब्रेन के इधर से इधर जाने के लिए मॉलिक्यूल को उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा और मेम्ब्रेन उस चीज के अंदर, उस प्रोसेस के अंदर क्या रोल प्ले करेगी, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली सबसे पहले हमने लिखा है कि ये जो मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। पहला तो है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो नाम को बहुत ध्यान से समझे। एक्टिव का मतलब है यहाँ पे जो प्रोसेस होगी वो एक्टिवली होगी और यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, खर्च होगी। एनर्जी जिसका नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी भी है, ये खर्च होगी, इसका एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन यहाँ पे कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा, कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी। यहाँ पे एनर्जी खर्च होगी, यहाँ पे कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी। बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा इस स्थान पे, इस जगह पे 10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है और दूसरी जगह पे ग्लूकोज के केवल 2 मॉलिक्यूल है। तो अगर मैं इन दोनों स्थानों को कांटेक्ट में रखूं तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यहां से यहां पे ऑटोमेटिकली आएंगे। ये जो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं यानी कि ये पैसिव मूवमेंट है, इसके होने के लिए कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल होगा। ये हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है हमेशा। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यहाँ पे ज्यादा थे तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यहाँ पे कम थे तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लो है। यहां से यहाँ आ रहे हैं ग्लूकोज, इसका मतलब हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल का। इसी मूवमेंट को बोलेंगे अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जिधर कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट बन रहा है उसी तरफ मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। जबकि यहां पे इसका ऑपोजिट होता है, यहां पे मॉलिक्यूल लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं। जहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल है वहीं पे और जाते जाते हैं और वहीं पे मात्रा बढ़ती रहती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल है वहां से जहां पे कम मॉलिक्यूल है वहां पे आते हैं। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जहां पर ज्यादा है वहां पे और आएंगे, जहां पे कम है वहां से, यानी कि जहां पे ज्यादा है वहां पे अमाउंट और बढ़ेगी, जहां पे कम है वहां पे अमाउंट और कम हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसी को बोलते हैं अगेंस्ट है, ये ऑपोजिट है किसके, कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के। जिधर कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट बन रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जा रहा है, इसलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसी ऑपोजिट मूवमेंट को करवाने के लिए हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, इसीलिए तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का भाग है। इन चीजों को हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर में बहुत बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहां बस मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इन टर्म से, प्लीज समझ लेना एक बार बस। पैसिव ट्रांसपोर्ट के कुछ टाइप होते हैं, जैसे सबसे पहला लिखा गया है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब होता है जो सेम 3 लाइन ऊपर लिखी है, नो एनर्जी इज यूज्ड अलोंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये तीनों बातें सिंपल डिफ्यूजन पे लागू होती है। और अगली लाइन हम पढ़ने जा रहे हैं कि सिंपल डिफ्यूजन कहां पे होता है, तो ये गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए होता है जो लंग्स के अंदर होता है। ये विटामिन के एक्सचेंज के लिए भी होता है, जिनमें पर्टिकुलरली विटामिन ए, डी, ई और के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल डिफ्यूजन कौन से विटामिन के लिए होता है, इन विटामिन के लिए होता है। अगला लिखा है ऑस्मोसिस। अगर जो सिंपल डिफ्यूजन है वो वाटर के लिए होता है, जहां पे वाटर ज्यादा है वहां से जहां पे वाटर कम है वहां पे अगर पानी जाता है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन पे अगर पानी जा रहा है सिंपल डिफ्यूजन से, तो इसी का दूसरा नाम रखा गया है ऑस्मोसिस। वाटर के लिए जब सिंपल डिफ्यूजन होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अगला लिखा गया है पैसिव के अंदर फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड, यहां पे फैसिलिटी मिलेगी आपको, जाएंगे मॉलिक्यूल अभी भी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एनर्जी का यूज अभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपका कोई मॉलिक्यूल पोलर है तो पोलर मॉलिक्यूल फैट में सोल्यूबल नहीं होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल ओनली वाटर में सोल्यूबल होते हैं। अगर ये पोलर मॉलिक्यूल है तो ये फैट में सोल्यूबल नहीं होंगे, यानी कि जो लिपिड की बाइलेयर थी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उसे ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो हमने इंटरनल प्रोटीन्स पढ़े थे उन्हें बोलेंगे प्रोटीन करियर्स। करियर्स प्रोटीन रिक्वायर्ड, यहां पे वो इंटरनल प्रोटीन या करियर प्रोटीन की आवश्यकता होगी, रिक्वायरमेंट होगी। इन्हीं प्रोटीन के अंदर ये पोलर मॉलिक्यूल डिसॉल्व होंगे और इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। आई होप इट इज क्लियर, आगे और क्लियर होगा आगे चैप्टर्स में।
फैसिलिटेड डिफ्यूजन के दो एग्जांपल लिखे हैं हमने, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4 और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 5। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4 जो है ये बेसिकली लीवर और मसल्स के सेल में मिलता है, और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 5 जो है ये म्यूकोजा ऑफ जीआईटी में मिलता है। जो जीयूटी है गट, बेसिकली जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी अंदर की जो लेयर है उसी को गट बोलते हैं, और उसके ऊपर जो म्यूकोसा की मेम्ब्रेन है, म्यूकोसा की लेयर है, उसके अंदर क्या मिलते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 5 टाइप के फैसिलिटेड डिफ्यूजन मिलता है, और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4 टाइप का मिलता है लीवर और मसल के सेल में। ये ग्लूट का फुल फॉर्म लिखा है बेसिकली ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जो मैंने ऑलरेडी बोल के बता दिया आपको। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो भी काफी टाइप का होता है। बेसिकली दो इसके मेन टाइप है, आप समझना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें आप एनर्जी खर्च कर रहे हो, जहां पे मॉलिक्यूल कम है वहां से मॉलिक्यूल को भेजोगे जहां पे मॉलिक्यूल ऑलरेडी ज्यादा है वहां पर, यानी कि मॉलिक्यूल जाएंगे नहीं, जबरदस्ती भेज रहे हो तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। दो टाइप का हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है डायरेक्ट यूज होगा यहाँ पे एटीपी का, किसी एक मॉलिक्यूल को यहां से यहां भेजने के लिए अगर डायरेक्टली एनर्जी लगा के भेज रहे हो तो इसी को बोलते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई होप इट इज क्लियर। एग्जांपल के लिखा है सोडियम पोटेशियम पंप। किसी भी सेल में सोडियम पोटेशियम का एक पंप होता है, दोनों ही आयन है। सोडियम जो है उस पंप में आउट निकलता है सेल से बाहर, उसी टाइम पोटेशियम किधर चला जाता है, अंदर चला जाता है, इन चला जाता है। ये डायरेक्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे आउट और इन जा रहे हैं। आउट कौन जा रहा है, सोडियम, इन कौन जा रहा है, पोटेशियम। अगला हमने लिखा है सेकेंडरी या इनडायरेक्ट एक्टिव, इसे को ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। को का मतलब ये होता है साथ, यहां पर दो मॉलिक्यूल एक साथ ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे जिसमें एटीपी का यूज होगा इनडायरेक्टली। आपको पता ही नहीं चलेगा कि एटीपी हमने इस काम के लिए दी है, लेकिन उस काम के लिए आप एनर्जी दोगे। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं मैं। जैसे ये कोई पहाड़ है, इस पहाड़ के एक तरफ कोई पत्थर रखा हुआ है, इस पत्थर को आपको टॉप पॉइंट पे पहुंचाना है, तो क्या आप इस पत्थर को मैनुअली पुश करके ऊपर पहुंचा सकते हो? बिल्कुल पहुंचा सकते हो। ये आपने मैनुअली पुश करके इस पत्थर को ऊपर पहुंचा दिया है। ये जो आपने एनर्जी खर्च की है उसे ऊपर लेके जाने में, आपने इस मॉलिक्यूल को, इस पत्थर को ट्रांसपोर्ट किया है, ये जो है बेसिकली प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि आपने खुद एनर्जी खर्च करके इस पार्टिकल को यहां से वहां भेज दिया है, तो ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अगर मैं कहूं ये पत्थर यहां से हटा के आपने ऊपर पहुंचा दिया, अब हमारे पास एक और पत्थर है इस कोने पे जिसको हमें टॉप पॉइंट पे पहुंचाना है, तो एक तरीका तो हो सकता है कि इसको भी मैनुअली पुश करके हम ऊपर पहुंचाएं, जो किस में आएगा, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आएगा। लेकिन दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूं, इस पत्थर से एक रस्सी को लेके इस पत्थर से बांध दिया, कुछ समय बाद हम देखेंगे कि ये पत्थर जो है वो धीरे धीरे वापस कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, और इस रस्सी की मदद से ये पत्थर धीरे धीरे अपने आप कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ध्यान से देखो, इस पत्थर को ऊपर भेजने के लिए आपने एनर्जी खर्च की है क्या? नहीं की है। आपने जो पहले पत्थर ऊपर पहुंचाया था उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस पत्थर को ऊपर लेके जाएगी, और जब ये पत्थर ऊपर चला जाएगा तो इस पत्थर का भी ट्रांसपोर्ट हुआ है, इसे बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर एनर्जी तो यूज हुई है, लेकिन आपने एनर्जी को डायरेक्टली मैनुअली नहीं दिया है, आपने पहले एनर्जी को स्टोर किया था, उस एनर्जी का यूज किया है, इसीलिए ये सेकेंडरी या इनएक्टिव टाइप का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है बेसिकली। इसका एक एग्जांपल लिखा है हमने सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्ट। सोडियम और ग्लूकोज जो है वो दोनों जुड़कर ट्रांसपोर्ट होते हैं। सोडियम जो है ये किसी सेल से बाहर जाता है और ग्लूकोज जो है वो किसी सेल के अंदर आता है, दोनों एक साथ काम होते हैं, लेकिन काम एटीपी जो खर्च की जाती है वो सोडियम के लिए की जाती है, ग्लूकोज ऑटोमेटिकली इस पत्थर की तरह अंदर चला जाता है किसी भी सेल के, इसीलिए ये एग्जांपल लिखा गया है सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्ट। अगला जो टाइप है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, वो बेसिकली लिखा गया है बल्क ट्रांसपोर्ट के बारे में। बल्क का मतलब होता है बेसिकली ऐसा मॉलिक्यूल जो सेल को जरूरत है जिस मॉलिक्यूल की, इसके अंदर दो चीजें आती है बेसिकली, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मतलब होता है अंदर, अगर किसी पार्टिकल को सेल के अंदर लेना है तो वो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू होगा।
अगर किसी पार्टिकल को सेल के बाहर निकालना है तो वो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू होगा। अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, सपोज दिस इज ए सेल एंड दिस इज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल। यहाँ पे कोई फूड का पार्टिकल है, जिस फूड के पार्टिकल को सेल के अंदर भेजना है, तो ये फूड का पार्टिकल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में आएगा। उसके बाद में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से थोड़ी सी फोल्ड होगी कुछ ऐसे। उसके बाद इस फूड के मॉलिक्यूल को ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर ले लेगी कुछ ऐसे। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी प्रोसेस, ये मॉलिक्यूल जो है इस सेल के अंदर घूमने लग जाएगा। ये क्या था? ये वही फूड का पार्टिकल है जो सेल के बाहर था। ये क्या आ गई है? ये फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर वाली जो फूड के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम नहीं देते हैं, बस इसे वेसिकल्स बोल देते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बना है। कैसे बनती है? बाय फॉर्मेशन ऑफ कैरियर वेसिकल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही क्या बना था? वेसिकल बना था, जिसने करियर किया था इस फूड पार्टिकल को इनटू द सेल। कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं इसके भी, जैसे फूड का एब्जॉर्प्शन होना अमीबा के अंदर, इसको अगर आप अमीबा मान लो, इसे फूड मान लो, तो ये वही एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है हमने। कुछ और एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी बल्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही होता है। तो आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर विथ यू। आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, नोट्स बनाइए। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।